क्लास। यहाँ हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जो दिख रहा है केवल वही है, ऐसा नहीं है। जो नहीं दिख रहा वो भी बहुत कुछ है जो हम देख नहीं पा रहे लेकिन है। वो है अदृश्य शक्ति। वो है अदृश्य शक्ति। एक अदृश्य शक्ति पुण्य की और एक अदृश्य शक्ति पाप की। ये दोनों ही शक्तियां आपके साथ काम करती हैं। कई बार दोनों एक साथ काम करती हैं, कई बार दोनों अलग अलग काम करती हैं। और इन शक्तियों को जो समझ चुका है उसके जीवन का दुख संक्लेशता बहुत हद तक खत्म हो जाएगा, बहुत हद तक। दोनों शक्तियों के अपन बात करते हैं, एक पुण्य की शक्ति, एक पाप की शक्ति। जब पाप की शक्ति अपना जोर देती है तब जीव चाह करके भी कुछ अच्छा नहीं कर पाता। आज आप देखना कि 100 में से 95 व्यक्ति कोई वास्तु से परेशान है, कोई बोल रहा हमारे सितारे खराब हैं, कोई कहता है कि जो काम करता हूँ वो बनता ही नहीं। बच्चा कहता है कि मैं एग्ज़ाम में जाता हूँ, पेपर देने बैठता हूँ, पेपर देता हूँ, पास होता नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वो बच्चा अभी पाप की शक्ति से ग्रसित है, पुण्य की शक्ति से दूर हो चुका है। अब पुराने जमाने में चलते हैं। पहले जमाने के लोग थे, पहले जमाने का दौर था। सुबह उठ करके सबसे पहले स्नान करके मंदिर जाते थे, भगवान की भक्ति करते थे। हिंदू अपने तरीके से करता था, जैन अपने तरीके से भगवान की भक्ति करते थे, जय जय करते थे। फिर वहाँ से बच्चा पढ़ने जाता था। न किसी को वास्तु का टेंशन था, न ज्योतिष का, न परिवार में कोई क्लेश था। कम कमाते थे, ज़्यादा खाते थे, सुकून से सोते थे, क्योंकि पुण्य आत्मा थे। अब आज क्या हो गया है? अब आज क्या हो गया है? व्यक्ति पुण्य की शक्ति से दूर हो गया है। अब पुण्य की शक्ति से दूर हो गया तो पाप तो दिखते ही है। एक व्यक्ति के कपड़े फट गए, वो निकल रहा था तो किसी गेट से, किसी जाली से, किसी वायर से अड़ गया तो उसका कुर्ता फट गया। लोग उससे कह रहे हैं यार तेरा कुर्ता फटा है। और वहीं एक बहुत बड़ा और हीरो एक्टर फटे हुए कपड़े ही पहना है। वो बोले क्या डिजाइन है। समझना मैं क्या कह रहा हूं? जो पुण्य है, वो पुण्य की शक्ति अगर आपके पास है, आप कहीं भी हो, कैसे भी हो, लोग चाहेंगे। अगर कहीं ना कहीं पुण्य की शक्ति छीन हुई तो लोग चाहना भी बंद कर देते हैं। इस पुण्य की शक्ति को बनाओ, पाप की शक्ति को घटाओ और उस पुण्य की शक्ति को बढ़ाओ। उस पुण्य की शक्ति को बढ़ाने के बहुत सारे साधन हैं। कई लोग ऐसे भी देखिए हमने जो धार्मिक नहीं है लेकिन बड़े पुण्य आत्मा है। कई लोग ऐसे भी देखिए हमने जो धार्मिक है लेकिन पुण्य आत्मा नहीं है। कोई ना कोई फैक्टर तो रहा होगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई फैक्टर तो उसको टकराया होगा। सबसे पहले अपन देखते हैं कि पुण्य की शक्ति कैसे बढ़ाई जाए। अगर आपका परमात्मा के प्रति, गुरुओं के प्रति निश्चल श्रद्धान है, निस्वार्थ भावना है, समर्पण जो है वो समर्पण किसी अपेक्षा को लेकर के नहीं चलता, बस है। वो जो समर्पण है सबसे पहले पुण्य बढ़ाने का साधन है। आप परमात्मा से दूर होते जा रहे हो तो पुण्य भी आपसे दूर होता जा रहा है। आप लोगों जो यहां बैठे हैं उनसे पूछ रहे हो, जो सुन रहे हैं वो भी सुन ले। कितने लोग हैं जो मुझे अभी सुन रहे हैं करंट में, प्रतिदिन भगवान की, गुरुओं की भक्ति करते हैं, मंदिर जाते हैं, अभिषेक पूजन करते हैं। समझते जाना, जितने हिस्से में आपने धर्म किया है उतने हिस्से पुण्य मिलेगा।
ये पहला फैक्टर है, और भी बहुत सारे हैं। सबसे ज़्यादा पुण्य यहीं से मिलता है, क्योंकि उस समय वहाँ बड़ी पावर रहती है। आप लोगों के पास फ़ोन के चार्जर रहते हैं, एक चार्जर ऐसा होता है फ़ोन का जो लगाओ 30 मिनट में फ़ोन चार्ज होता है। फिर आप कई बार पावर बैंक रख के चलते हो तो वो 3 घंटे में भी पूरा फ़ोन चार्ज नहीं करता। कई बार वो कम वोल्टेज या डीसी वाला चार्जर होता है तो उससे भी ये होता है कि बड़ा लंबा समय हो जाता है, फ़ोन धीरे धीरे चार्ज होता है। ऐसा क्यों? बिजली के बोर्ड से तो उतनी बिजली मिल रही, अंतर कहाँ है? अंतर उसके अंदर है। ऐसे ही सबसे ज़्यादा अगर पुण्य का कोई संग्रह कराने वाला है, पुण्य कोई देने वाला है, तो उसका नाम परमात्मा है और गुरु है। वो हाई वोल्टेज का पावर है, वो तुरंत चार्ज करते हैं। लेकिन कनेक्शन सही हो तो, कनेक्शन सही ना हो तो जिस तवे में रोटी जलती उस तवे से रोटी जल सिकती है, उसी में जल भी जाती है। अगर आपने श्रद्धा की है, सेवा का भाव लाए हो, उनकी आराधना करी, उनके प्रति प्रीति रखी है, उनके प्रति वात्सल्य प्रकट किया है, तो निश्चित मानना आपको पुण्य की वृद्धि होगी होगी। परमात्मा और गुरु के प्रति भक्ति है पहला साधन, और इतना पुण्य जो आपने कभी सोचा नहीं हो सब संग्रहित होगा। लाइफ में आप कई बार देखना, कहीं जब जाते हो गेट यूं खुले मिलते हैं, लोग स्वागत के लिए खड़े थे कि आइए, आपका ही इंतजार कर रहे थे। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे कि आप आओ और आपको रखें नौकरी पर, ये कंपनी आपकी ही है। और कई बार ऐसा होता है कि अपने आप को 100%, 2000% देने पर भी उतना आउटपुट, उतना रिजल्ट नहीं मिलता, कहीं ना कहीं पुण्य कमजोर है। दूसरी बात, जो जीव शांत मन से जीवन जीता है, मन में किसी प्रकार की उतल पुतल नहीं रखता, ऐसा जीव पुण्य को प्राप्त हो जाता है। ना उसने धर्म किया, ना उसने कोई कर्म किया, बस शांत है। पत्नी ने जो दे दिया वो खा लिया, व्यापार करने का जितना आ गया तो आ गया, पुरुषार्थ पूरा करता है, लेकिन मन में उसके चित्त में उद्वेलितपना नहीं है, संक्लेशता नहीं है, मन में संक्लेशता नहीं है। बस यहीं से पुण्य का परिचय प्रारंभ होता है, यहीं से चित्त में जैसे ही कलुषता जाती है, संक्लेशता जाती है, पुण्य का परिचय आना प्रारंभ हो जाता है। आप लोग क्या करते हो? थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं, संक्लेशता, मन खराब, मन उदास, नहीं, मन को कलुषित मत करना, चित्त में कलुषता मत लाना। अगर मन में कलुषता नहीं है, बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। कोई भी घटना घट जाए उसमें व्यथित मत होना, कोई भी घटना घट जाए ज्यादा हर्षित भी मत होना। युद्ध जीतने के बाद राम कोई धनुष बाण लेकर के ऐसे कूदे कादे नहीं थे कि दुपट्टा उतार लिया और नाच रहे हो, नहीं, कि रावण के शरीर के ऊपर खड़े होकर कूदे हो, नहीं। युद्ध जीतने के बाद वो किनारे पत्थर पर बैठ गए थे कि एक हट के कारण रावण विनाश को प्राप्त हो गया। सही है? राम ने ना उद्वेलितपना आया, ना हर्षपना आया, राम मध्यस्थ थे, शांत थे। आपके चित्त में कलुषता आ जाती है, संक्लेशता आ जाती है, कालीमा आ जाती है। थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कि एकदम से हाइपर उस चीज को अंदर बना के रख लिया कि मैं तो ऐसा हूं, मेरे से ये हो गया, उसने ऐसा कर दिया, मैं ऐसा कर दूंगा। यहां से पुण्य जाता है। और अगर संक्लेशता नहीं, व्यक्ति शांत है, चिल्ड है, तो चीजें लौट के आती हैं। राम जब तक उद्वेलित थे, सीता का पता नहीं लगा पाए। सीता गई, राम संक्लेशित पत्ती से पूछ रहे, हमारी सीता को देखा, पत्ती बताएगी क्या? तितली यहाँ के हाथ में बैठी, उससे पूछ रहे मेरी सीता कहाँ है, तो तितली बताएगी क्या? जंगल में घूम रहे, नदी से पूछ रहे, तू बता हे सरिता मेरी सीता कहाँ है, नदी वो बता रही है क्या कहाँ है? पेड़ों से, पत्थर से, हवा से, अग्नि से, सबसे पूछ लिया, क्योंकि राम संक्लेशित थे, उद्वेलित थे। जब राम का संक्लेशता, राम की संक्लेशता शांत हुई, जब राम का उद्वेलितपना शांत हुआ, तब
राम ने उपाय ढूंढा, फिर चीजें मिली। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं कि चेहरा देखना हो तो पानी में भी चेहरा दिखता है, पानी में भी चेहरा दिखता है, लेकिन पानी स्थिर और ठंडा होना चाहिए, गर्म और चलित ना हो। आप कभी नदी में अपना चेहरा देखना और एक पत्थर डालना, फिर चेहरा दिखेगा नहीं। आप एक बाल्टी में पानी भरना, उसमें एक अंगुली मारना, ऐसे पानी हिलेगा। जब वो पानी हिलेगा तब आपका चेहरा नहीं दिखेगा। तो गर्म पानी हो खौलता हुआ जिसमें उबाल आ रही हो, उसमें चेहरा नहीं दिखेगा। पानी स्थिर हो, शांत, तब चेहरा दिखता है। पुण्य भी आपके पास तभी दिखता है, तभी आता है जब मन शांत होता है। कभी कोई कुछ कह जाए, कभी कोई घटना घट जाए, संक्लेशित नहीं होना, मैं ये कहना चाहता हूं। उपाय तो खोजना पड़ेगा ना उस चीजों से बाहर कैसे निकले, लेकिन संक्लेशित नहीं होना कि मैंने तो ये सोचा था, ये हो गया। कोई बात नहीं, जीवन है। हर दिन अगर आपके हिसाब चल रहेगा तो फिर तुम भगवान नहीं हो जाओगे। अगर हर दिन हर वक्त आपके हिसाब से चलेगा तो तुम परमात्मा ही तो हो गए। फिर मालूम कैसे चलेगा कि तुम पंचम काल में हो। हर दिन आपके हिसाब से नहीं चलेगा, लेकिन उस दिन को अगर आपने अपने हिसाब से जी लिया, शांति से टैकल कर लिया, तो निश्चित आने वाला कल तुम्हारा होगा, परमात्मा जरूर बन जाओ। ये दूसरा उपाय था। तीसरे उपाय की ओर आते हैं, अनुकंपा, दया। आज का व्यक्ति दया से दूर हो गया है। उसको उस दूसरे से मतलब ही नहीं, उसको खुद से मतलब है। मेरा पेट भर जाए, बाकी पड़ोसी से कोई मतलब नहीं। एक भाई करोड़पति, अरबपति, खरबपति, और दूसरा भाई दर दर की ठोकर खा रहा है, क्योंकि उसके पास पाप की शक्ति जागृत है, पुण्य की शक्ति नहीं है ना। लेकिन देखो, जिसके पास पुण्य की शक्ति है उसके पास दया नहीं है कि आज मेरे पास सब कुछ है, उस सब कुछ में से मैं कुछ कुछ दे दूंगा तो इसके जीवन में बहुत कुछ हो जाएगा। पूरा पानी मत दो नदी का, लेकिन छींटे तो दे ही सकते हो। आपके अंदर के भाव, आपके अंदर के परिणाम दयामय कितने हैं। जैसा आप अपने बच्चे को देख रहे हो, वैसे दूसरे के बच्चे को कितना देख रहे हो, कभी देखा है? जैसा आपने अपने पेट भरने के लिए सोचा, कभी दूसरे के पेट भरने के लिए सोचा कि नहीं सोचा? नहीं सोचा ना। तो जब अनुकंपा तुम्हारे पास आई नहीं, तो पुण्य तुम्हारे पास आएगा कैसे? अगर आपने जीवन भर किसी गरीब को या किसी ऐसे स्थान पर जहां पर पानी नहीं हो, आपने प्याऊ बनवा दिया, इतना पुण्य कमा लोगे कि हजारों साल तक उस पुण्य को समेट नहीं पाओगे। सिर्फ पानी पिलाने की बात कर रहा हूं। फिर अगर आपने किसी की विपरीत परिस्थिति में मदद करी है, उसको धोखा नहीं दिया, उसकी पीठ पीछे छुरा नहीं भोंका, तो भी तो तुमको बहुत पुण्य मिलेगा। जितना अधिक आप दोगे उतना अधिक मिलेगा। क्यों ना आज से अपन इन तीनों बातों को अपने जीवन में कंबाइन कर लें। जितना जितना जैसे जैसे कर सकते हो कंबाइन कर लें, अनुकंपा को लेके चलें। अभी श्राद्ध का महीना आता है वैदिक दर्शन में, तो लोग पितर पूजते हैं, यानी पूर्वजों को। जब तक माँ जिंदा थी पानी नहीं पिलाया, जब तक पिता जिंदा थे तो बात नहीं करी, उनको दवाई चाहिए थी 2 महीने बाद लाके दी। रोग नासूर हो गया तब तक तुम देते ही रहे, तुमने दवाई नहीं दी उनको। अब सुनना, हम मर गए तो कौए को खाना खिला रहे हैं, जिंदा रहते तुमने कुछ किया नहीं, मरने की बात कर रहे हो, क्या तुमने किया है? तुमने क्या किया है? समझो, समलो। बड़े बड़े दानवीरों को देखा मैंने, करोड़ों का दान दिया, लाखों का दान दिया, पेपर में फोटो आई इसलिए दान दिया, लेकिन दान तो दे दिया। छोटा भाई बीमार है, दवाई के लिए 100 रुपये नहीं दे पाए, क्योंकि वहां नाम नहीं होगा ना। अगर आपने दया भी करी और नाम के लिए करी, लोगों को दिखाने के लिए करी, तो भी तुम दयालु नहीं हो, क्योंकि वो पुण्य नहीं आया, तुमने नाम कैश करा लिया ना अपने। जो लोग समय समय पर दान देते रहते हैं,
वो लोग एक दिन बहुत बड़े आदमी बनते हैं। आज सुबह एक माँ आई छोटे से बच्चे को लेकर के। उस माँ ने अपने बच्चे को क्या सिखाया पता है? मेरे ख्याल से 3 साल का बच्चा होगा। माँ उससे कहती, बेटा पैसे क्यों कमाते हैं? छोटा सा बच्चा कहता है, दान करने के लिए। उससे 3 साल के 4 साल, तुतली आवाज थी उस बच्चे की, 3 साल 4 साल की उस तोतली आवाज के बच्चे को उसकी माँ ने, दादी माँ ने क्या सिखाया बचपन से? पैसा क्यों कमाते हैं? दान करने के लिए। कोई गरीब हो, दुखी हो, उसकी मदद करने के लिए। आप क्या करते हो? आप स्वार्थ का जीवन जीते हो। स्वार्थ का जीवन जीते हो तो पुण्य भी उतना ही मिलता है ना। आपने अपने पुण्य को अगर अनुकंपा की, आपने दया किया और पुण्य कमाया, तो आपने नाम के लिए चक्कर में काम कर लिया, तो नाम लिखवा लिया, तो कैश कर लिया। ये कोई साधन तोड़ना है पुण्य का। अब इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाना, एक ही तरफ मत लगे रहना। मैं तो सुबह से शाम मंदिर मंदिर, भगवान भगवान, तुम्हारे निमित्त से कोई संक्लेशित ना हो। अब वो संक्लेशता किसी को हो रही तो होए, अपने क्या कर सकते हैं? अपने नियम में आप दृढ़ रहना। अपने नियोग से किसी को हो रही तो गलती उसकी, हमारी थोड़ी ना। अपन जान के किसी को संक्लेशित कहां कर रहे हैं? अपन जान के किसी को संक्लेशित कहां कर रहे हैं? अब इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाना, सुबह से उठ करके भगवान की आराधना करना, दोपहर में वक्त मिल जाए फिर भगवान का भजन करना, रात में सोने के पहले फिर भजन कर लेना। लेकिन इस बीच में अपना जो अर्थ पुरुषार्थ चल रहा है, उस अर्थ पुरुषार्थ में क्या जोड़ लेना? अनुकंपा और मन की शांति। सब जुड़ जाएगा, तुम पुण्य आत्मा बन जाओगे। और जिस दिन पुण्य की शक्ति चलती है, उसके सामने किसी की नहीं चलती है। रावण ने कितना प्रयास किया, इतनी सिद्धियां कर ली, कुछ नहीं कर पाए राम का। रावण ने एक सिद्धियां नहीं की, रावण के पास सिद्धियां चल के आई, क्योंकि रावण का लक्ष्य सही था। रावण का लक्ष्य सही था। आपका लक्ष्य सही हो, इतना पुण्य कमाओ, इतना पुण्य कमाओ, सब हो जाए। मैंने एक चीज देखी, ऑफ सीजन में भी, ऑफ सीजन में जहां लोग दुकानें, मक्खियां नहीं आ रही, फिर भी कुछ दुकानदार ऐसे होते जिनको टाइम नहीं मिल रहा खाना खाने का भी, और वही चीज, उससे सस्ती चीज, वही क्वालिटी बाजू वाला रखा, उससे कोई नहीं ले रहा। ऐसा क्यों? उसका पुण्य तेज है। अपन पुण्य की शक्ति बढ़ाएं और इसके विपरीत पाप की शक्ति घटाएं। अगर साधुओं की निंदा करते हैं, उनके प्रति दुर्भावना रखते हैं, परमात्मा के प्रति, तो पुण्य घटेगा। दया नहीं करते, क्रूरता रखते हैं, तो पुण्य घटेगा। मन को संक्लेशित रखते हैं, तो पुण्य घटेगा। बैलेंस कर लें, पुण्य की शक्ति बढ़ाएं। और जिस दिन आपने पुण्य की शक्ति बढ़ा ली, विश्व में कोई आपका हाथ पकड़ने वाला नहीं होगा, सब आपको सहारा देने वाले होंगे। ऐसा चिंतन करना। पुण्य की शक्ति पर, पुण्य की शक्ति कैसे बढ़ाई जाए, इस पर चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे भगवान महावीर स्वामी की। नीति क्लास।